हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, मैं इस समय क्लास 8 जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैथ की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर आइडिया ऑफ सेट के बारे में जाना था। उसमें मैंने बताया था कि आपको जो है नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपके इसी बुक्स में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन का है, वहां पर भी नंबर सिस्टम की जरूरत है। तो आपको बेहतरीन नॉलेज नंबर सिस्टम के बारे में होना चाहिए। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। और कल मैंने आपको सेट के बारे में बताया था कि सेट क्या होता है और सेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हमारा रोस्टर फॉर्म हो, चाहे वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो। और उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन को करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जिससे कि आप ये देख पाएंगे कि किस किस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बुक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। जैसे कि पहले एक छोटे से क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो इस में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है कि इफ आपके पास एक सेट ए है बच्चों, उसमें जो एलिमेंट हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6, आपसे कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। स्टेटमेंट आपका कौन कौन से बच्चों? 6 बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है। सेकेंड नंबर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है। नेक्स्ट 2 बिलोंग्स टू ए दिया है थर्ड नंबर पे। 3 बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है। 5 बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है। नेक्स्ट 1 2 3 बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है। 6 बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है एंड 8 बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो आपका साइन होता है बच्चों, इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि जो भी ये एलिमेंट है वो इस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम लोग इसी चीज को क्रॉस कर देते हैं, इसको हम लोग बच्चों डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि अगर इस सेट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो उसमें जो 6 बिलोंग्स टू ए देखे पा रहे हैं, ये जो 6 है वो सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 7 इस सेट में नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 7 इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। इसमें देख पा रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, मतलब 2 भी ए में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी ए में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, 5 भी ए में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब देख पा रहे होंगे 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू से मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, ना कि ये पूरे सेट को आपको कंसीडर करना है। अगर यही चीज 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए बच्चों, 3 बिलोंग्स टू ए लिखा होता तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होता। लेकिन जब ये सेट की बात करेगा, वो बिलोंग्स कराएगा, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। देख पा रहे होंगे कि 6 ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 8 इस सेट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आ रहा है क्वेश्चन कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। मैंने कल बताया था आप लोगों को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसका मतलब एक ही होता है। जिसमें बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है एक्स, देखिए सच दैट ऐसे भी लिखा जाता है और एक्स इसको एक पूरी लाइन भी खींच सकते हैं आप, दोनों का ही मतलब होगा। ये जो सिंबल है इसको हम लोग बच्चों सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है n अपान n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू लेना है, n की वैल्यू लेना है इज लेस देन आर इक्वल टू बच्चों 9 लेना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, हम लोग इकट्ठा करेंगे p such that p is equal to बच्चों 3n plus 1 है, where n belongs to होल नंबर। और जो आपका n की वैल्यू लेना है, क्वेश्चन वाले बोल रखा है 2 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। इसके बाद तीसरा पार्ट है r such that 7r plus 5 that is less than 36 where r belongs to whole number, where r belongs to whole number। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x की पावर 3 इज लेस देन बच्चों 30। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कह रहा होगा कि आपको x की वैल्यू वो लेना है जो n अपान n प्लस 1 आए, n नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसकी रेंज क्या है कि वो या तो आपका 9 हो या तो 9 से कम हो। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमें n को एग्जैक्ट में लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा n होगा, ये नेचुरल नंबर होगा। जगह जगह पर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब अगर आप n इसमें पुट करते जाएंगे तो आपका जो ये सेट है वो टेबुलर फॉर्म में आपको मिलता जाएगा। तो अगर मैं सोल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात करूं आपसे, तो आप इसमें अगर वैल्यू लिखना चाहेंगे तो अगर 1 रखोगे n की जगह पर, बताओ कितना आएगा, 1 अपान 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 1 अपान 2। अगर आप 2 रखोगे तो 2 अपान 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 अपान 2 प्लस 1 3। 3 रखोगे तो 3 अपान 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 अपान 3 प्लस 1 4। देख पा रहे होंगे नीचे वाले से, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है। 4 लेने पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 अपान 5। 5 लेने पर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 अपान 6। 6 लेने पर कितना हो जाएगा, 6 अपान 7। 7 लेने पर बच्चों कितना हो जाएगा, 7 अपान 8। 8 लेने पर कितना हो जाएगा, 8 अपान 9। 9 लेने पर कितना हो जाएगा, 9 अपान 10। यही आपकी आंसर है, जो कि आपका जो ये सेट था, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है p such that p is equal to 3n plus 1 लेना है। n होल नंबर होना चाहिए और होल नंबर के केस में जो n की रेंज है 2 हो, 2 से आपकी ज्यादा हो 2 भी लेना है। देखिए इक्वल टू लगा है, 5 हो 5 से कम लेना है, इक्वल टू लेना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कहोगे सर 2 3 4 5, ये आपके एलिमेंट हो जाएंगे जो आपकी किसकी वैल्यू होगी बच्चों, n की वैल्यू होगी। अगर आप सेकेंड नंबर की बात करो और n यहाँ पे पुट कर दो तो आपको p मिलता जाएगा। तो पहले नंबर पर अगर बताओ n की वैल्यू 2 आप रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3n प्लस 1 में 3 2 6 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 7। एक लाइन का आंसर होता है।
इसके बाद अगर आप 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। अगर आप 4 रखोगे तो 3 4 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 रखोगे तो 5 3 जा 15 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो आप देख पाओगे आर सच दैट 7r प्लस 5 की वैल्यू लेस देन 36 है, जिसमें आर जो है आपका होल नंबर को बिलोंग करता है। अब आप आर ऐसा लेना है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं करके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा देता हूं कि आपको किस तरह से इसको करने की जरूरत है। आपको आर वो सारे होल नंबर लेना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। पहला आर अगर आप होल नंबर में शुरुआत करें तो स्टार्टिंग आपकी कहां से होती है बच्चों, 0 से होती है। अगर आप इस रिलेशन में 0 रखोगे, 7r प्लस 5 लेस देन हमारा कितना है, 36 है, तो आप कहोगे कि सर रख देंगे तो 7 इंटू 0 0 प्लस 5 5 इज लेस देन 36। आपको पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, 5 छोटा है 36 बड़ा है, मतलब ये आपके सेट का एक मेंबर हो सकता है कि जो r की वैल्यू 0 है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप r की वैल्यू बच्चों 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 प्लस 5 इज लेस देन 36, तो 7 1 जा 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 इज लेस देन 36। आप कहोगे सर ये भी चीज सही है कि 12 छोटा है 36 बड़ा है। अब आर की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2 प्लस 5 इज लेस देन 36, तो 7 2 जा 14 प्लस 5 19 इज लेस देन 36। दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रू। आर की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे, जहां कहीं भी ऐसी आर की वैल्यू चूज करने पर 36 आपका जो वो कह रहा है कि बड़ा है तो इधर का नंबर छोटा होगा, अगर ये चीज इक्वलिटी पलट जाएगी वहीं से हम लोग वैल्यू पुट करना बंद कर देंगे। 3 रखने पर आप देख पाओगे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस 5 इज लेस देन 36, कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 5 26 इज लेस देन 36। दिस इज आल्सो ट्रू। अगर आप आर की वैल्यू 4 रखोगे, आप देख पा रहे होगे तो ये हो जाएगा, उसमें 7r प्लस 5 करोगे तो 7 इंटू 4 प्लस 5 इज लेस देन 36, तो 7 4 जो 28 प्लस 5 33 इज लेस देन 36। दिस इज आल्सो ट्रू। अगर आप r की वैल्यू 5 लोगे तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 7 इंटू 5 प्लस 5 इज लेस देन 36, तो 7 5 जा 35 प्लस 5 40 इज लेस देन 36। आप देख पा रहे हैं अब चीजें गलत हो गई क्योंकि हमारा 40 जो है बड़ा है, 36 छोटा है, इसके हिसाब से तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को नहीं कंसीडर कर सकते। तो ओवरऑल जो आपका r मिला होल नंबर में वो आपको क्या क्या मिला, 0 1 2 3 4, यही वो आपके सेट के एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 4th नंबर की x x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर लेना है जिसमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। आपको पता है कि हमें नेचुरल नंबर लेना है तो हमारे नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है। तो अगर आप 1 लोगे तो 1 का क्यूब का मतलब आपको पता है कि 1 का 1 में 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा लेस देन 30। दिस इज आल्सो ट्रू। 2 रखोगे बच्चों तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का 2 में 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, that is equal to less than 30। this is also true। अगर आप 3 लोगे तो 3 का क्यूब करोगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा, 27 में। ये सारे नेचुरल नंबर हैं आपके 1 2 3, दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रू। लेकिन अगर आप इस समय 4 लोगे, 64 इज लेस देन 30 कहोगे तो दिस रिलेशन इज फॉल्स, कि 64 छोटा हो 30 आपका बड़ा हो। तो हमें वही चीज लेना है जो वेल डिफाइंड होना चाहिए और अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी सिर्फ 3 वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 जो कि वेरीफाई कर रही है। तो यही आपका 4th पार्ट का आंसर हो जाएगा कि जो सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3। ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है। ये आपके वो सारे क्वेश्चंस हुए जहां पर आपको चीजें सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई थी, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा फिर से कि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए कि जहां पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे
वो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया होंगे, उन्हें आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सेट के एलिमेंट है 1, 1/2, 1/3, 1 बच्चों 4 एंड सो डेट। ये ऐसे चीजें चलती जा रही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसका 3, 6, 9, 12, 15। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 20, 28 है, 30 नहीं बच्चों, 32, 36, 40 कुछ ये एलिमेंट है। अगला है 1, 2, 13, 26। अगला है आपका -24, -12, 0, 12, 24, 12, 24, 36, 48, 60। ये आपके क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की जरूरत है। यहाँ पास आपको हर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक चीज को नोटिस करना है, इनमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट कर रही है और वो चीज सबके लिए होल्ड कर रही है। ये चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन से अगर हम लिखने की कोशिश करें, ऊपर 1, 1 है, नीचे मैं इसको 1/1 कर सकता हूं, तब भी इसका मतलब बच्चों 1 ही होगा। लेकिन आपको 1 लिखने पर देख पा रहे होंगे कि नीचे आपका जैसे कि दिख पा रहा होगा, ऊपर तो 1, 1, 1, 1 चल रहा है और नीचे से आप देख पा रहे हैं तो एक एक की गैपिंग आ रही है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले 1 था, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया। आप इस चीज को ध्यान से समझ पा रहे होंगे। तो मैंने बताया था कि हम लोगों को लिखने का पहला तरीका होगा कि हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। ये हमारा तरीका होगा। एक्स किसको रेफर करेगा? जो भी ये वैल्यू दी है 1/1, 1, 1/2, 1/3, 1/4, यही आपको इसको रेफर करेगा एक्स को। वो आपको दिख पा रहा होगा कि ऊपर तो 1 ही होगा क्योंकि ये सब में कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन आप नीचे जैसे कि देख पा रहे होंगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब हमारे 1, 1 बढ़ते चल जा रहे, मतलब ये सब एक नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही है। किसकी सीरीज बन रही है? नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही है। तो x इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 1 हमारा स्मॉल n है, जिसमें जो n होगा हमारा क्या होगा बच्चों? नेचुरल नंबर होगा। बस अब नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो अगर आप 1 लोगे और 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा। दूसरा नेचुरल नंबर 2 लिखोगे तो 1/2 करोगे तो 1/2 आएगा। तीसरा नेचुरल नंबर 3 लोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूड रहेगी। सेकंड क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें 3, 6, 9, 12, 15 बच्चे को जैसे ही देखना होगा वो समझ जाएगा कि सर ये मेरी 3 की टेबल लिखी हुई है। ये क्या लिखी हुई है? 3 की टेबल लिखी हुई है। मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। टेबल से क्या मतलब है बच्चों? कि वो 3 का टेबल कहा जाए चाहे 3 का मल्टीपल कहा जाए। या इसी चीज को मैंने कल बताया था कि और हम लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, आप इसको क्या कह सकते हैं? 3 टाइम्स पी, 3p। अगर आप इसमें 3p का मतलब होगा बच्चों कि 3 का p के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब p की हम लोग रेंज सेट करेंगे कि पहली वैल्यू 3 आए, बाद की वैल्यू 15 आए। तो आप कहोगे कि सर जो हमको p लेना है वो हमारा 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और या तो 5 हो या तो 5 से छोटा हो, और उसमें भी 100% हमारा p किससे बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तभी ये चीज एग्जिस्ट करेगी कि अगर हम लोग p की वैल्यू 1 लेंगे तो देख पा रहे यहाँ रखोगे तो 3 1 जा 3 जाएगा। अगला नेचुरल नंबर 2 होता है तो p की वैल्यू 2 लोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगला नेचुरल नंबर 3 हो जाएगा, 3 लोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड नंबर है जिसको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश की। तीसरा नंबर पे आपको देख पा रहे होंगे तो बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि सर ये पूरी 4 की टेबल लिखी हुई है।
मीन्स ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल हैं, 4 की टेबल में आते हैं। तो यही चीज को हम लोग लिखेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 3, x such that x is a multiple of 4 मीन्स ये मतलब है कि x की वैल्यू आपकी कितना है बच्चों, 4p है। लेकिन जो p है आपका, आप देख पा रहे होंगे ये 0 से शुरुआत है। नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है, होल नंबर 0 से शुरुआत होती है। तो हम लोग यहाँ p को बताने की कोशिश करेंगे कि 0 होगा, p हमारा 0 से बड़ा होगा और लास्ट कहां तक जाएगा आपका 10 जाएगा। तब जाके आप 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 1 4 होगा। p की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 2 8 आएगा, p की वैल्यू 3 रखोगे तो 4 3 12 आएगा। ऐसे लास्ट में p की वैल्यू 10 रखोगे तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। और उसमें भी जो p आपको ले लिया है आपने, वो क्या बच्चों कंसीडर किया है आपने, होल नंबर कंसीडर किया है, w होल नंबर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 13 26। ये बच्चों को देखने पर ही समझ में आना चाहिए कि सर ये जो नंबर लिखे गए हैं ये हमारे 26 के फैक्टर हैं। अगर आपको पता ना हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफाइन कराने की कोशिश करूंगा दो टर्म्स को क्लियरली, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड मल्टीपल। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द फैक्टर एंड व्हाट इज द मल्टीपल। देखिए बच्चों, फैक्टर का मतलब होता है कि किसी चीज को तोड़ देना। जैसे आप लोगों ने, मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, अगर कोई कहता है कि बेटा 26 का फैक्टर करो, तो आप तुरंत ऐसे लिखते हो, 2 से करते हो 13 आता है, 13 से करते हो आपका 1 आता है। आप कहते हो सर 26 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो आप यहां देख पाओगे कि जो भी नंबर ये 26 के आप फैक्टर ले रहे हो 2 मल्टीप्लाई 13, वो 26 को डिवाइड कर रहे हैं। यहां ये समझने की जरूरत है। अगर आप 26 का फैक्टर 2 ले रहे हो तो 2 26 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। अगर आप 26 का फैक्टर 13 ले रहे हो तो 13 26 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब कि अगर आप डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहीं पास मैं मल्टीपल की जब बात करता हूं तो बच्चों, मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे हम लोग तो 26 का ही मल्टीपल लेना चाहते हैं, मीन्स 26 से वो डिवाइड होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, फैक्टर में जो नंबर आप लोगे वो फैक्टर, जो भी फैक्टर है उस नंबर को डिवाइड करना चाहिए। मल्टीपल के केस में मल्टीपल जो भी आप लिखेंगे, जिस नंबर का मल्टीपल लिखेंगे वो उसको डिवाइड करना चाहिए। जैसे 26 का मल्टीपल अगर हम लिखेंगे तो 26 हो गया, 52 हो गया, 78 हो गया। ये सारे बच्चों 26 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 26 से 26 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 26 से 52 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 26 से 78 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन फैक्टर के केस में आप देख पा रहे हैं कि जो आपका आंसर निकल रहा है एक तरीके से, उससे उस नंबर को डिवाइड करना है, और मल्टीपल के केस में जो आंसर है उसमें डिवाइड करना है। ये चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 13 26 ये जो सारे नंबर हैं वो इजिली हमारे किसको डिवाइड कर रहे हैं, 26 को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम लोगों के द्वारा ये बोला जा सकता है कि जो यहाँ पर x such that x is a फैक्टर आप बताओ कितने का है, 26 के। ये सब 26 के फैक्टर हैं। और लेकिन जो इसमें x है वो 100% सब क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं। 1 भी है, 2 भी है, 13 भी है, 26 है। ये सारे बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन आज की सीरीज का देखेंगे, जिसमें कि हमारा देख पा रहे होंगे -24 -12 0। बच्चों को देखने पर भी समझ में आ गया होगा कि सर कुछ वैल्यू, ये सब एक प्रकार से 12 की टेबल टाइप दिख रहे हैं, 12 से डिविजिबल होने वाले नंबर दिख रहे हैं, 12 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 12 24 36 48 60। ये सब हमारे 12 से डिविजिबल होने वाले नंबर दिख रहे हैं, जिसमें इधर कुछ पॉजिटिव
इधर पॉजिटिव इंटीजर्स के नंबर है, इधर निगेटिव इंटीजर्स के नंबर हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 12। अब चूंकि 12 के तो बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे रेंज सेट है कि इधर -24 आना चाहिए और उधर 60 आना चाहिए। तो हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू एक तरीके से 12 मल्टीप्लाइड बाई बच्चों क्या है, ये p है, जिसमें जो p आपको दिख रहा होगा कि इधर की तरफ देख रही है 0 तो 0 है, ये कैसे आया होगा 12 इंटू बच्चों -1 हुआ होगा। ये कितना हुआ होगा 12 इंटू -2 हुआ होगा। ये तो 0 तो कोई बात नहीं, 12 इंटू 0 हुआ होगा, ये 12 इंटू 1 हुआ होगा, ये 12 इंटू 2 हुआ होगा, ये 12 इंटू 3 हुआ होगा, ये 12 इंटू 4 हुआ होगा, ये 12 इंटू 5 हुआ होगा। आप देख पा रहे होंगे सारे 12 की टेबल में आने वाले नंबर हैं। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि इधर की तरफ निगेटिव में तो -2 है, उधर पॉजिटिव में प्लस का 5 है। तो मतलब हमें p जो लेना है वो -2 लेना है, -2 से बड़ा लेना है, लेकिन 5 लेना है और 5 से छोटा लेना है। उसमें भी जो मेरा p आ रहा है वो बार बार वो किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, इंटीजर को, i को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे इंटीजर शामिल है, इसलिए हम किसको रेफर करेंगे, i इंटीजर को रेफर करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में दी गई वैल्यू को सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आप लोगों के इस आइडिया ऑफ सेट से जो पहली एक्सरसाइज थी उससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेट होता क्या है, क्या लिखने के तरीके होते हैं और इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करने की जरूरत होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, चीजें समझ में आती हैं, आप कहां से देख पा रहे हो मेरी वीडियो को कमेंट करने की जरूरत है, तो मैं इस चीज को समझ पाऊंगा कि ये वीडियो कहां कहां तक पहुंच पा रही है। और अपने साथ में जो भी आपके फ्रेंड हो, कलीग्स हो, जो भी दूसरे बच्चे हो 8th क्लास ICSE बोर्ड के, उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इन वीडियोस का लाभ मिल सके, साथ में जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इन वीडियोस का लाभ पा सके। यही मेरी पूरी कोशिश है। मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 A to Z जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के चैप्टर हैं आप लोगों को बता सकूं, आप घर बैठे इन चैप्टर्स की अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।